बेसिक इंग्लिश कन्वर्सेशन सीरीज के दूसरे वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कुछ इंग्लिश के और दूसरे वाक्य जिसको हिंदी में हम किस तरीके से बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस, आई हैड एन अटैक ऑफ फीवर लास्ट नाइट। तो इसे हिंदी में कहते हैं, कल रात मुझे बुखार का दौरा पड़ा था। अटैक कहते हैं दौरे को। कल रात मुझे बुखार का दौरा पड़ा था। यहाँ पर आई का मतलब हो रहा है मुझे। देखिए, जनरली आई का मतलब होता है मैं, लेकिन एक बात याद रखिए, अंग्रेजी ज़बान में, इंग्लिश लैंग्वेज में किसी एक शब्द का एक ही मीनिंग अगर आप पकड़ के बैठ जाओ तो आप वो बहुत दिक्कत आने वाली है, बहुत प्रॉब्लम आने वाली है इंग्लिश समझने के लिए। किसी भी वर्ड को आप उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, उसके सिचुएशन के हिसाब से ही उसका मीनिंग लेना चाहिए, तभी आपको इंग्लिश आसानी से समझ में आएगी। जैसे आई का मतलब नॉर्मली होता है मैं, लेकिन यहाँ पर आई का मतलब हो रहा है मुझे। ठीक है। हैड एन अटैक का मतलब है दौरा पड़ा, और ऑफ फीवर यानी बुखार का, लास्ट नाइट मीन्स कल रात। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ। मे आई टेक राइस डॉक्टर। इसका मतलब है डॉक्टर साहब क्या मैं चावल खा सकता हूँ। टेक का मतलब जनरली हम समझते हैं लेना, लेकिन यहाँ टेक का मतलब लेना नहीं, खाने की आ रहा है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी बतलाया, आप किसी भी शब्द को उसके कॉन्टेक्स्ट के अनुसार, उसके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही उसका मीनिंग लोगे। जैसे यहाँ खाने के सेंस में है। यहाँ मे आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मे आई, जब भी हम किसी की परमिशन मांगते हैं तो हम ये सेंटेंस को इस तरीके से शुरू करना चाहिए, मे आई कम इन, मे आई आस्क यू, मे आई गो विथ यू, वट एवर। मे आई का मतलब बहुत ही पोलाइट लैंग्वेज में आप किसी की सलाह या उसका परमिशन मांग रहे हो। मे आई मीन्स क्या मैं, टेक मीन्स खा सकता हूँ। टेक का मतलब लेना होता है, लेकिन इस सिचुएशन में यहाँ इसका मतलब हो रहा है खाना। राइस मीन्स चावल, एंड डॉक्टर मीन्स डॉक्टर साहब। नेक्स्ट सेंटेंस इज, टेक दिस मेडिसिन थ्राइस अ डे आफ्टर द फीवर इज डाउन। तो ये मेडिसिन आपको दिन में 3 मरतबा लेनी है, 3 बार लेनी है, ये डॉक्टर उनको एडवाइस दे रहा है। बुखार कम होने के बाद इस दवा को दिन में 3 बार लें। ठीक है। तो यहाँ पर टेक मतलब लेना। देखिए, पहले सेंटेंस में हमारा टेक का मतलब हो रहा था खाना, लेकिन यहाँ वही टेक अब लेने के सेंस में हो रहा है, दवाई लेने के सेंस में। यानी दवा को हम लेना कहते हैं, दवा खाना बहुत जो है तो लोग उसे कम इस्तेमाल करते हैं। दिस मेडिसिन मीन्स इस दवा को, थ्राइस अ डे, थ्राइस मीन्स 3 मरतबा, 3 बार दिन में। आफ्टर द फीवर इज डाउन, बुखार कम होने के बाद, अगर बुखार कम होगा तभी आप इसको 3 मरतबा दिन में लेना। नेक्स्ट सेंटेंस इज, आई एम वरीड अबाउट माई हेल्थ। मैं अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हूँ। होना भी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य एक बार बिगड़ जाए तो फिर वो कुछ काम का नहीं। हमें अपने स्वास्थ्य की चिंता होनी ही चाहिए। वी शुड बी वरीड अबाउट आवर हेल्थ। आई मीन्स मैं। देखिए, वही आई जिसका मीनिंग पहले मुझे हो रहा था, आज इस सेंटेंस में उसका मीनिंग हो रहा है मैं। एम वरीड मीन्स चिंतित हूँ। अबाउट माई हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने स्वास्थ्य के बारे में। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, ही इज कंफर्टेबली asleep एट द मोमेंट। इसका मीनिंग हिंदी में हो रहा है वो इस समय आराम से सो रहे हैं। ही मतलब वो, इज मीन्स है, कंफर्टेबली मीन्स आराम से, asleep मीन्स सो रहे हैं। इस तरीके से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। एट द मोमेंट मीन्स इस समय। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज एन आई स्पेशलिस्ट। वो एक नेत्र विशेषज्ञ है। जो डॉक्टर किसी चीज में स्पेशल होता है उसे विशेषज्ञ कहते हैं। वो एक नेत्र, नेत्र मीन्स आई, विशेषज्ञ है। ही का मतलब वो, इज मीन्स है, एन आई स्पेशलिस्ट मीन्स नेत्र विशेषज्ञ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हिज हेल्थ इज नॉट गुड।
उनकी तबीयत ठीक नहीं है। नॉट गुड मीन्स अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है। हिज मीन्स उनकी, हेल्थ तबीयत, इज नॉट गुड ठीक नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हर्ट माई बिग टो। टो कहते हैं अपने पैर के अंगूठे को, जैसे हाथ के अंगूठे को हम कहते हैं थंब, लेकिन पैर का अंगूठा अगर है तो उसे टो कहते हैं। आई हर्ट माई बिग टो, मेरे पैर के अंगूठे में चोट लगी है। आई मीन्स मेरे। देखिए आई का एक और नया मीनिंग आया यहाँ पर। पहले हमने मुझे भी देखा, आई के मायने मैं भी देखा है, और अब आई मीन्स यहाँ पर मेरे। तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल कि आई के हम कितने पॉसिबल मीनिंग ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशन। तो आई मीन्स मेरे, हर्ट मीन्स चोट लगी है, माई बिग टो पैर के अंगूठे में, मेरे पैर के अंगूठे में चोट लगी। ओके, नेक्स्ट इज ऑल हिज टीथ आर इंटैक्ट। उसके सभी दांत सलामत है। ऑल हिज टीथ, उसके सभी दांत। टीथ कहते हैं टूथ की जमा, टूथ मीन्स एक दांत और टीथ मीन्स सब बहुत सारे दांत। आर मीन्स है, इंटैक्ट मीन्स सलामत। सलामत जनरली लोग ये सोच सकते हैं किसी का नाम होगा, लेकिन ये इसका मीनिंग होता है ठीक ठाक। सलामत यानी जैसे कि हम कहते हैं ना सही सलामत, तो इंटैक्ट यानी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मुझे और अच्छा रिस्पांस दीजिए। मेरे पहले वीडियो में मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम, योर वैल्यूबल टाइम। और मैं इस सीरीज पे और ज़्यादा काम करने वाला हूँ। आप अपने कमेंट्स मुझे भेज सकते हो। अगर ये अच्छा लग रहा है तो यू कैन सेंड द एप्रिसिएशन। इफ़ यू लाइक टू डू समथिंग एल्स इन दिस वीडियो, इसमें और कुछ आपको डिटेल्स चाहिए, तब भी आप मुझे कमेंट में बतला सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, जिससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। So thank you very much. Bye bye. And please do take care of your health.